अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हैं सैयद अमीनुल क़ादरी साहब और ये इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि इनकी जो तकरीरें होती हैं वो इस्लाही तकरीरें होती हैं। माशरे की सच्चाई को बयान करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके दिलों को झिझकोड़े जिससे कि आप राह रास्त पर आ जाएं और इनका जो तकरीर करना है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि इनकी तकरीरें जो होती हैं वो सदक़े जारिया होती हैं। इनकी एक तकरीर इस्लाही तकरीर लेकर के आप खिदमत में हाजिर हुआ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, माल सब चाहते हैं लेकिन अल्लाह अकबर, जब माल आता है तो माल का मिसयूज किया जाता है, माल का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों की जान को, मोमिनों के माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। पता चला हमारी जान हमारी नहीं है, हमारा माल हमारा नहीं है, जान भी अल्लाह की है, माल भी अल्लाह का है। और अल्लाह अकबर, आजकल के मुसलमान, अल्लाह अगर माल देता है तो माल को अल्लाह की राह में खर्च करने की बजाय, घबराइएगा मत, मैं कोई चंदे की तमहीद नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके दिलों की तत्हीर के लिए, आपकी अफकार के तत्हीर के लिए कुछ पैगाम पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, आज के मुसलमानों के पास जब माल आता है, आज के मुसलमानों के पास जब जवानी आती है तो माल और जवानी का मिसयूज कितना हो रहा है। अल्लाह अकबर, आज पूरी दुनिया के अंदर जितने जराइम, जितने पाप कौम मुस्लिम कर रही है, इतने जराइम दुनिया की कोई कौम करती नजर नहीं आती। कितने अफसोस की बात है, मैं दलील के जरिए से इसको साबित करूंगा। इसी हिंदुस्तान में देख लें, हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर, रमजान शरीफ की कोई अहमियत क्या दूसरी कौमों के नजदीक है? हरगिज नहीं। इस्लाम, रमजान शरीफ की अहमियत सिर्फ मुसलमानों के नजदीक है। दूसरी कौमें रमजान शरीफ का एहतराम नहीं करती, उसकी इज्जत नहीं करती। बहुतों को तो पता भी नहीं कि रमजान शरीफ क्या है। लेकिन एक बात पर हमेशा गौर करना, तवज्जो करना, एक बात पर हमेशा गौर करना कि अल्लाह अकबर, जितनी नई फिल्में आती है, कोई भी नई फिल्म रमजान शरीफ के अंदर नहीं आती है। या तो रमजान शरीफ से पहले आती है या तो रमजान शरीफ के बाद आती है। आप हमेशा गौर करना, कोई भी नई फिल्म आपको कभी रमजान शरीफ में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जहां मुसलमान लोगों के कहने के मुताबिक सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान है। आप मुझे बताएं, दुनिया दूसरी कौमें हमसे 4 गुना ज्यादा, यानी दूसरी कौमें 100 करोड़ है और हम हिंदुस्तान में लोगों के कहने के मुताबिक, हालांकि अगर सच्चाई से गिना जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 करोड़ से भी ज्यादा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में हम 30 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन चले जो लोग कहते हैं वही कहता हूं, 25 करोड़ मुसलमान इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, 100 करोड़ दूसरे सब मिल करके रहते हैं। आपसे पूछता हूं, रमजान शरीफ में नई फिल्म क्यों नहीं आती हिंदुस्तान में? रमजान शरीफ से पहले ही क्यों आती है? रमजान शरीफ के बाद ही क्यों आती है? इसलिए कि उनकी सर्वे रिपोर्ट ये है कि जो भी फिल्म हिट होती है, जो भी फिल्म कामयाब होती है, वो सिर्फ मुसलमानों के देखने से कामयाब होती है। यानी जितना ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान फिल्म देखता है, उतना दुनिया का कोई मजहब का इंसान नहीं देखता। हर मजहब का आदमी ज्यादा से ज्यादा सैटरडे या संडे को फिल्म देखने जाता है, लेकिन ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर, बताओ मुसलमानों, एहसास करो, जिस कौम के पास कुरान नहीं वो सिर्फ छुट्टी के दिन फिल्में देखते हैं, और जिस कौम के पास कुरान है, जिस कौम के पास रहमान का रिश्ता है, जिस कौम के पास आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी है, वो कौम किस कदर फिल्मों में डूब गई, किस कदर वक्त का मिसयूज कर रही है, वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है, जवानी का गलत इस्तेमाल कर रही है, दौलत का गलत इस्तेमाल कर रही है। कि फिल्में सबसे ज्यादा कोई देख रहा है तो वो कौम मुस्लिम है, जुआ सबसे ज्यादा कोई खेल रहा है तो वो कौम मुस्लिम है, नशा सबसे ज्यादा अगर किसी के मोहल्ले में है तो वो कौम मुस्लिम है। औरतों पर अल्लाह अकबर, गंदी निगाह के हवाले से जितना ज्यादा बिगाड़ हमारे माशरे में है, शायद ही किसी के माशरे में हो। मगर सुन लो और अच्छी तरह सुन लो, आजकल के नौजवान लड़के या दौलतमंद लोग ये सोचते हैं, मौलवी साहब आपको क्या पड़ी है, आप दौलत हमारी है, माल हमारा है, जवानी हमारी है, ताकत हमारी है, अगर हम बुरे काम करते हैं आप
آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، گمراہی کا نتیجہ۔ اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے، جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا؟ اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا؟ ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے، طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ تھے حضرت امین القادری صاحب۔ دیکھیں آپ نے اصلاحی تقریر یہ ایک دم ایموشنل کر دیا انہوں نے کہ کس طریقے سے ہماری قوم جس کے پاس پیسہ ہے یا جو جوانی کے جوش میں لوگ کس طریقے سے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور مذہب کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اور آپ نے جو اگزامپل دیا فلموں کا یہ قطعی طور پر ایک دم سچ ہے کہ فلمیں رمضان المبارک میں اس لیے نہیں ریلیز ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گی، اس لیے وہ عید کے دوسرے دن ریلیز ہوتی ہیں یا بقرعید کے تیسرے دن ریلیز ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ کی یہ ہدایت ہے، آپ کی تنقید ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سدھرنا چاہیے اور دین کے راستے پر گامزن ہونا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہم بھی بہت گنہگار ہیں۔ ایک اور ویڈیو انہی کی لے کر کے آپ کے خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے دوست شبیر مسعودی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔